विषय समझ में आ रहा? अवधू का संवाद है, जीव का जीवपना मिटाना है और कहाँ जाके जीव का जीवपना मिट जाता है। जीव क्या, ब्रह्म और जीव में अंतर क्या? जीव यानी जो अपने आप को भूल चुका है, जो शरीर को अपना मान रहा है, जो शरीर के रिश्ते को अपना रिश्ता मान रहा है, जो ये 5 विषयों का सुख लेने का आदी बन गया है, यह है जीव। है तो वो ब्रह्म। मैं भी ब्रह्म, ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म ब्रह्म को कह समझाओ, जो गजराज गज समझायो, अपनो स्वरूप माय लखायो, संगत गदा भूल गया आपो, गज मत छाड़ गदा मत थापो। कहा कि नहीं महाराज ने 1000 लोक में, मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं। सारा खेल तो ब्रह्म का ही है। महाराज कह रहे कि मैं भी ब्रह्म हूं, यानी मैं उस ब्रह्म में मिल चुका हूं जीते जी, और उस ब्रह्म को गा रहा हूं, उसकी महिमा कर रहा हूं, उसका भेद बता रहा हूं। और ब्रह्म ब्रह्म को कैसे समझाऊं? ब्रह्म को हम समझाएं जो अपना आपा भूल चुके हैं। ऐसे ब्रह्म को महाराज कह रहे हैं कि तुम ये नहीं हो जो तुम दिख रहे हो। जो गजराज गज समझायो, जैसे भूले हुए हाथी को राजा के हाथी ने समझाया, अपनो स्वरूप तो माए लखायो, उसको कहा कि देख तू गधा नहीं है, तू अपने आप को जो समझ रहा है तेरी भूल है, ये भ्रम है। यूं हंसा को कह समझाऊं, महाराज कह रहे कि इसी प्रकार हम सभी हंसों को महाराज कह रहे, समझा रहे, अपना स्वरूप तो माए लखाओ, तुम कौन हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है, ये तुम्हारे अंदर तुम लखो। तो इसी प्रकार यहां महाराज ने जीव को छाया की उपमा दी है। जैसे 10वें द्वार में हमारा ध्यान आता है, हमारी पूरी चेतना वहां जाके समा जाती है, तो ये ब्रह्म ब्रह्म में हो जाता है, जीव भाव पूरा मिट जाता है। छाया मद समाय समावे, जो देखे जो ब्रह्म बतावे। अब जीव नहीं रहा, अब ब्रह्म बन गए। छाया जीव रहे नहीं कोई, उलट उदे सिर आवे सोई। किस रास्ते से हम उलट गए? 72,000 नाड़ियां हैं शरीर के अंदर। बाल के 1000वें भाग से भी पतली है सुक्मणा नाड़ी, जिसको बंकनाल कहा है, संस्कृत में उसको सुक्मणा कहते हैं। उस बड़े सूक्ष्म झीने रास्ते से हमको ऊपर चढ़ना है। उलट उदय सिर आवे सोई, यही एक नाड़ी ऐसी है जो सिर के ऊपर से त्रिकुटी में आती है और सभी नाड़ियां से कनेक्ट है। तो जो बंकनाल को खोलेगा वही ब्रह्म में जाके समाएगा, उसका ही जीवपना मिटेगा। सांस सांस जेनर सिमरन करे, तामे आबिद जागे, नाद बिंद बेड़ा चढ़ जावे, ध्यान गिगन में लागे। जो एक श्वास में भजन कर रहा है ब्रह्मांड में जाएगा, श्वासा तो ब्रह्मांड में चढ़ेगी, लेकिन नाद और बिंद का बिछड़ा नहीं होगा। सुनो उषा संग लिव लागे, रटन अत उकाऊ, तो फिर नाद निरालो जागे, चढ़े पीठ दिस भाऊ। ये नाद पीछन के रास्ते से बंकनाल से ऊपर चढ़ेगा। छाया जीव रहे नहीं कोई, तब क्या? ये जो छाया नहीं रहेगी, छाया जाके वृक्ष में समा जाएगी
जीव जाके ब्रह्म में समा जाएगा, अपना जीवपना पूरा मिट जाएगा। जीवपना मिटते ही जन्मने का कारण मिट जाएगा। जन्मेगा ही नहीं तो मरेगा कैसे? पहले तो जन्म लेना मिटेगा। जू जू सूरज ऊपर चढ़े, त्यों त्यों छाया घटती पड़े। जब सूरज चलमद सिर आया, तब सब छाया नाम मिटाया। अवधू के संवाद में महाराज फरमा रहे हैं, बाहर का प्रमाण देके, जो जो सूरज ऊपर चढ़े, जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है और त्यों त्यों छाया घटती पड़े, ऐसे ऐसे छाया का आकार घटता है। जब सूरज चल मद सिर आया, सिर के ऊपर सूरज आ गया, तब सब छाया नाम मिटाया। जैसे बंकनाल से बंकनाल खुल गई, हम आगे बढ़ रहे हैं, सूर्योदय हो गया। सही रास्ता तो बंकनाल खुलने के बाद ही मिलता है। ये सामने के कमल कोई उतने महत्वपूर्ण नहीं है। गरजे की गन धरन धुजाणी, जल बिन पवन रस पिया। मेरे राम जल बिन पवन रस पिया। नदिया चाली भी चमक गेले, नदिया चाली भी चमक गेले। सुरत सबद संग लिया, योगिया गिगन मंडल कर किया। वास्तव में तब हमारी यात्रा शुरू होती है। एक सो रात आवाज आ निसरी, ध्यान दर सोए ध्यान दर जोए, सोच तू रख नाई। पयाल के देश में शेष सु विलंबियो। पाताल के देश में जब शेषनाग के पास हमारा ध्यान आता है, उपजी लहर शहर सब धूजियो। ऐसी लहर अंदर में उपजती है, सारा शरीर धूपने लगता है। बंकड़ी नाल की पोल खुली, तब वो रास्ता खुलता है। तब वास्तव में ये सूर्य निकल गया, उदय हुआ। अब जैसे बंकनाल को खोल के मेरू तक आते हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है। मेरू पार करके त्रिकुटी जाते हैं, त्रिकुटी से 10वें द्वार में जाते हैं, तो पूरी तरह से मध्याह्न हो गई, सूर्य ऊपर आया, यानी ध्यान हमारा ब्रह्मांड में लग गया, पूरी चेतना वहां जाके समा गई। जब सूरज चल मद सिर आया, तब सब छाया नाम मिटाया। तब जीव का जीवपना पूरी तरह से मिट गया। तब वो जीव को ज्ञान हो जाता है कि हम कौन है। अभी तो जो जीव भाव में थे इसलिए दुखी थे, अब वो ज्ञान अंदर में मिल जाता है, समझ आ जाती है, दृष्टि खुल जाती है। कहते हैं ना कबीर साहब, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, अनंत लोचन उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। सदगुरु की महिमा अनंत है और सदगुरु ने हमारे ऊपर अनंत उपकार किया है। अनंत लोचन, अनंत दृष्टि, वो दिव्य दृष्टि, वो ब्रह्म दृष्टि हमारी खोल दी और उस दृष्टि से हमने उस अनंत को देखा। अनंत को देखने के लिए वो दिव्य दृष्टि चाहिए। दिव्य ने न माया का खुलिया,
ब्रह्म अखंडित सूझे, और कै सुख राम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जन बूझे। तो यह सब सदगुरु की कृपा से होता है। तब हमारा जीव का जीवपना मिट जाता है, छाया मिट जाती है। यूं ज्ञान उदय रसना लिव लागे, बंकनाल की बारी जागे। सूरत सबद ऊंचा चल आया, छाया घटे जो जीव घटाया। निरंतर परिवर्तन। भजन में जैसे जैसे भजन बढ़ता है, हमारे अंदर भी परिवर्तन होने लगता है, और परिवर्तन होना चाहिए। जैसे जैसे भजन बढ़ता है, वैसे वैसे अनुभव में भी बहुत फर्क, भारी अंतर आता है। ध्यान में एक मैच्योर्ड अवस्था आती है, परिपक्वता आती है, और विश्वास ज्यादा बढ़ने लगता है। जू ज्ञान उदय रसना लिव लागे, जैसे ही गुरु मुख से राम राम शब्द मिला और राम शब्द का रटन करके उसमें लिव लग गई, तो आपकी यात्रा प्रारंभ हो गई। वहीं से दरिया सदगुरु भेटिया, जा दिन जन्म सना, श्रवणा शब्द सुनाए के मस्तक दीना हाथ। वहीं से हमारी यात्रा शुरू हो गई। धीरे 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 बंकनाल की बारी जागे, बंकनाल खुल गई, पूरब के 6 कमल खोल लिए, अब बंकनाल का रास्ता भी खुल गया। सूरत शब्द ऊंचा चल आया, धीरे धीरे पीछन की यात्रा प्रारंभ हो गई, और सुक्ति शब्द के भजन से ऊपर ध्यान आ गया। छाया घटे जीव यूं घटाया, जैसे छाया नहीं रहती इस प्रकार हमारा जीवपना मिट जाता है। पूरी तरह से जीव भाव में जब तक है तब तक दुखी है। त्रिकुटी में भी आ गए, त्रिकुटी के आगे भी बढ़ गए तो भाव रहता है जीव का, हालांकि उतना नहीं रहता जितना 3 लोक में हद के नीचे है, तब बहुत अंतर रहता है। पूरी तरह से मन बुद्धि चित्त अहंकार को हम अपने बस में कर लेते हैं, फिर भी 10वें द्वार को जब ब्रह्मांड में वहां अखंड ध्यान लग जाता है, तब हम पूरी तरह से ब्रह्ममय हो जाते हैं, माया से अलग हो जाते हैं, कर्म से अलग हो जाते हैं, अहंकार अपना मिट जाता है। महाराज ने 3 मुक्ति बताई है, मुक्ति नाम मोक्ष। यहां एक मुगत तो मान की रे, एक देही की होय, एक मुगत तो मान की रे, एक देही की हो, एक मुगत तो जीव की रे, जन्म धरे नहीं कोय, कि एक पाप मन मानिया रे, कि एक से हो। एक मुगत मन की मुक्ति त्रिकुटी पार करने से होती है। एक मुक्ति देह की है, शरीर से प्राण निकलते ही देह मुक्त हो जाता है। इन 2 मुक्ति के लिए हम भजन नहीं कर रहे हैं। एक मुगत तो जीव की है, जीव की मुक्ति करनी है, जीव बंधन में है, जीव सुख दुख भोग रहा है, जीव के पीछे कर्म लग रहे हैं, जीव कर्म भोग रहा है, जीव 3 लोक में भटक रहा है, 3 लोक में जीव रलबले, बहुता युग बीते, युग के युग बीत गए, ये जीव 3 लोक से बाहर नहीं निकल रहा है।
एक मुगत तो जीव कीरे जन्म धरे नहीं हुए। जीव मुक्त कब होगा? जब उसका अहंकार मिटेगा। अहंकार जब तक है तब तक जीव पना उसका है। तो जब 10वें द्वार के बाहर निकल जाते हैं तो जीव का जीवपना मिट जाता है। जीते जी जन्म लेने के कारण पूरे मिट जाते हैं। छाया घटे जीव यू घटाया, ये ब्रह्मांड में 1000 पाकड़ी के कमल में ध्यान लगता है, तभी से ये अवस्था प्रारंभ होती है। तभी से ब्रह्म की अनुभूति आने लगती है। महाराज ने उसके ऊपर और एक आनंद पाकड़ी का कमल बताया। उसको खोलने के बाद तो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। मगर ये जो ब्रह्मांड कमल है, 10वें द्वार का जो कमल है, ये कोई छोटा मोटा पद नहीं है। यहीं से अनुभूतियां आनी प्रारंभ हो जाती है। सूरत शब्द ऊंचा चलाया, कहाँ आया? 10वें द्वार में। और छाया घटे जीव यूं घटाया। इस प्रकार जैसे छाया पूरी घट जाती है, ऐसे जीव पूरी तरह से मिट जाता है। कमल से सदल उण सिर आया, जीवपणा सब खोज मिटाया। सहजा पास जगत के माही, नेचे घर हम किया वाही। कमल से दल उण सिर आया। सहस्त्र दल कमल, 1000 पाटली का कमल उसके ऊपर पहुंच गए। अब वो अनंत पाटली में चले गए। जीवपना सब खोज मिटाया, जीव का जीवपना मिट गया, यानी विषयों की चाहना मिट गई। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मिट गया जीते जी। और ये होना चाहिए। सहजा बास जगत के माई। अब जहां तक प्रारब्ध है तब तक तो जगत में रहना है। तो जगत में कैसे रहते हैं? सहज, बस है। नेचे घर हम किया वाही, यानी एक भजन में कहते ना, आसन हमारा गिगन मंडल में, रेहूं जगत के माई। मेरे रामा रेहूं जगत के माई। मोही को मेरा जन जाने, मोही को मेरा जन जाने। दूजा को गम नाही, अब दूध बुध रीत कहानी। हो अब दूध बुध रीत कहानी। उद्भुत रीत, उद्भुत। 4 खान का बीज जगत में देके पर के सोई, और उद्भुत बाय कला प्रगटे, जाने बिरला कोई। 3 खान का बीज जगत में, अंकुर, जरायुज और अंडज, ये 3 का बीज जगत में है। देखते हैं, परखते हैं, समझते हैं, तो कैसे इनकी उत्पत्ति होती है। उद्भुत माय कला प्रगटे, चौथी जो खानी है उसकी पैदाश कैसे होती है ये नहीं समझते। हमारी भक्ति है उस चौथी खानी की। ये उद्भुत कला घट में प्रकटती है, सदगुरु कृपा से प्रकटती है। अद्भुत
महाराज कहते हैं कि अवधू उद्भुत रीत कहानी कोई जानेगा जनमाई, आसन हमारा गिगन मंडल में रेऊ जगत के माई, और मोही को मेरा जन जाने। कौन जानेगा? दूसरे के सामने अगर कहेंगे, वो कहेंगे ये क्या कह रहे, नहीं समझ में आएगा। दूजा को गम नहीं, वो तो ध्यान भी नहीं देंगे हमारे तरफ, ये क्या कह रहे, कौन सी बातें कह रहे, किस देश की बात कर रहे हैं, समझ के परे है। उनका भी कोई कसूर नहीं। नई ज्ञान दोष को भाई कुदरत कला न जाने, करनी सकल जगत का बंधन ताकू तान बखाने। करनिया कर्म कांड है, जगत में बंधन डालने वाली है, उसको तान तान कहते हैं। तान तान कर उसका महिमा करते हैं। अब उनका भी कोई दोष नहीं है। नई दोष जहां को भाई महाराज कहते हैं कि उनका कोई दोष नहीं है। वो कुदरत कला के भेद को जानते ही नहीं है। ऐसी स्थिति हो जाती है। आसन हमारा गिगन मंडल में रेऊ जगत के माई, मोई को मेरा जन जाने दूजा को गम नाई, अबदू उद्भुत रीत कहानी। सहजा बास जगत के माई, नेचे गरम किया वाई। एक साथ दो जगह जगत में भी रहते तो सहज में रहते, मगर पूरी तरह से सारा ध्यान वहां है, सारी चेतना वहां है। जगत में रहते हुए भी जगत से अलग हो गए, जीवित रहते हुए भी मरे जैसी अवस्था में है, मर जीवा, लेकिन अंदर से पूरी तरह से आनंद है, पूरी समझ है, पूरा ज्ञान है। जब सुख राम मन में आवे, तब निज घर जाय समावे। संतो माया ब्रह्म तहाये धोई, निहचे ब्रह्म एक ही होई। ऐसे संत जब उनको लगे तब वो उस देश में सहज समाधि की अवस्था में चले जाते हैं। जब सुखराम मन में आवे, तब निज घर जाए समावे। संतो माया ब्रह्म तहा ये दोई, तीन लोक में ये ब्रह्म माया के साथ है। नर भी नारी क्या करे, नारी भी नर बेकार, ये तीन लोक की रीत है। यहां तो जोड़ा है, लेकिन नेचे ब्रह्म एक ही हुई, वहां वो अकेला है, वो निश्चित अकेला है, कोई उसके साथ दूसरा नहीं है। यूं तरवर की छाया पावे, बिरछ एक पण दो ये दिखावे। जैसे वृक्ष एक है कि दो, एक दिखता दो है। वृक्ष भी दिखता है और उसकी छाया में भी वृक्ष ही दिखता है। वृक्ष की छाया वृक्ष जैसी ही दिखती है, छोटा होगा तो छोटा, बड़ा होगा तो बड़ा। और इसी प्रकार जब हम तीन लोक में है तो माया के साथ है, माया साथ है, चाहे कोई कुछ भी कहे। जो तरवर की छाया अकवावे, बिरछ एक पण दो ये दिखावे। वृक्ष तो एक है लेकिन दो दिखता है। पंछी भूल गया सुख माई, छाय तले बिरछ बन नाई। कौन सा पंछी? ये जीव रूपी पक्षी। ये छाया में यानी माया में अपने आप को भूल गए। जब लग स्वरूप न चीने कोई, तब लग सुखिया हुए नहीं कोई। हम कौन है इसकी पहचान जब तक हम भीतर में नहीं करते, तब तक वास्तव में सुखी नहीं होते। पंछी भूल गया सुख माई,
माया के सुख में ये ब्रह्म यहाँ आके अपने आप को भूल गया। छाया तले बिरज बन नाई, जब तक ये माया में है या माया का सुख लेने का वो आदि है, तब तक उसे ब्रह्म सुख परम सुख नहीं मिलता। छाया छीन बर पहे आचो, माया झूठ ब्रह्म है साचो। यूं अपनो सब स्वरूप भुलायो, जो चल स्वान महल में आयो। छाया छीन, बरछ है आछी। छाया यानी माया। माया कैसी है? क्षणिक है। माया का सुख कैसा है? क्षणिक है। माया के सुख में तृप्तता नहीं होती। आज हमने कितना भी मीठा भोजन कर लिया, लेकिन दूसरे दिन भूख लगती है। आज हमने कितनी भी गहरी नींद ले ली, दूसरे दिन नींद आती है। मृत्यु लोक में वो दुख व्यापे, मरता बारन काईबे। इंद्रिया सुख हुए नहीं पूर्ण, चाहे बहुत घट जागे में। बस यही तो है अभाव ये मृत्यु लोक में। सुख तो है, क्या सुख नहीं? क्या इतनी बड़ी गर्मी में एसी चल रहे। अभी मैं कटक से आया, क्या गर्मी थी वहां। फिर भी मनुष्य अपनी सुख सुविधा के साधन तो जुटाता ही है, रहते ही है। लेकिन ये सारे सुख कैसे है? क्षणिक है। और परमात्मा सुख कैसा है? अखंड है। यही अंतर है। मृत्यु लोक में ये दुख है, एक तो मृत्यु कब आएगी इसका पता नहीं, दूसरा इंद्रियां तृप्त नहीं होती है, मन तृप्त नहीं होता है। कोई भी सुख रहो उसमें तृप्तता नहीं है। अरे चाहना सुख लेने की रहती है। किसी को भी देखो, वो 80-82 साल का बुढ़ा था, अब उसको नीचे लिटा दिया, क्योंकि अब ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। तो बार बार वो ऐसे हाथ बता रहा था, इशारा कर रहा, बोल तो नहीं पा रहा था। अब क्या बता रहा है ये समझ नहीं पा रहे थे परिवार के लोग। डॉक्टर को कहा कि कुछ पिताजी बोलना चाहते हैं, तुम कुछ भी करो, ये क्या बोल रहे हैं हम सुनना चाहते हैं। हो सकता है बहुत महत्वपूर्ण कोई बात कहनी चाह रही हो। डॉक्टर आए, डॉक्टर ने अपना काम खूब किया। इंजेक्शन से पिताजी बोलने लगे। बोले तो क्या बोले? अपने बेटे को डांट रहे, देख नहीं रहे हो गाय का बछड़ा वो खराटा खा रहा है। खराटा समझ तो झाड़ू खा रहा था और ये देख रहा था। जिंदगी भर जो चाहना माया की लगी रहती है वो आखिरी श्वास तक नहीं जाती। और यही तो दुख है। ये आगे ये चित्त में याद बनता है, दूसरे जन्म में वो संस्कार रहते हैं। और इसी तरह से ये जीव सुख दुख के चक्कर में बार बार घूमते रहता है। इसलिए इसको अभी मिटा दो, आज नहीं तो कल। यही उपाय है। इन उपाय के बिना ये 84 के चक्कर से, ये भव बंधन से जीव कभी मुक्त नहीं हो सकता। आगे दृष्टांत के माध्यम से महाराज हमको ये सत्य समझा रहे हैं। और मुझे लगता है समय काफी हो गया, तो यही पर नहीं विराम दे दे वाणी को। हाँ,
थोड़ी देर। चले हाँ हाँ ठीक है आपकी